Good morning students. So in last class we learn about the digestion in human being. हमने ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन होता है वो पढ़ा था, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं उनमें किस तरह से डाइजेशन होता है तो हम वो पढ़ेंगे। So have you observed cow, buffalo and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? क्या तुमने कभी काव, बफेलो या कोई भी और ग्रास ईटिंग एनिमल को देखा है जो कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं? भले वो कुछ खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, वो बैठ के आराम से च्यू करते रहते हैं। Actually they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. अब ये एनिमल्स क्या करते हैं, जब वो उनको खाना मिलता है, उनको ग्रास मिलता है, तो वो उसे फटाफट स्वेलो कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं। और उनके स्टमक में एक पार्ट है र्यूमेन करके उनके स्टमक में एक पार्ट होता है, वो जल्दी से वो खाना वहाँ पर जाके धीरे धीरे स्टोर हो जाता है। Here the food gets partially digested and is called curd. वहाँ पर फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है। लाइक यहाँ पर ईसोफेगस, जैसे यहाँ पे फूड कंज्यूम किया, ये है र्यूमेन। फूड कहाँ जाएगा? जल्दी से र्यूमेन में जाके स्टोर हो जाएगा। वो आधा च्यू होता है, आधा वो लोग खा लेते हैं, फिर वो र्यूमेन में जाके स्टोर हो जाता है। और वो जो खाना है वो डाइजेस्ट पूरी तरीके से नहीं होता है, वो आधा ही डाइजेस्ट होता है, सिर्फ उसको स्वेलो किया जाता है, तो वो क्या होता है? कर्ड। उसे हम क्या बोलेंगे? कर्ड। But later the curd returns to the mouth in a small lump and the animal chew it. This process is called rumination and these animals are called ruminants. लेकिन बाद में क्या होगा? तो ये कर्ड वापस उनके माउथ के अंदर आएगा। ओके, अब यहाँ से हमारा फूड गया, लेकिन ये कर्ड यहाँ से वापस उनके माउथ में आएगा, वो माउथ से उसे वापस च्यू करेंगे और च्यू करने के बाद जब वो स्टमक में जाएगा फिर वो डाइजेस्ट होगा। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? र्यूमिनेशन। और ऐसे एनिमल्स जो कर्ड को च्यू करते हैं उनके अंदर र्यूमिन होता है, हम उसे क्या बोलेंगे? र्यूमिनेंट्स। लाइक काव, बफेलो है तो वो क्या होंगे? र्यूमिनेंट्स। The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. Many animals, including human, cannot digest cellulose. ग्रास में सेल्यूलोज होता है। लाइक हम लोग कोई भी फूड खाते हैं तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन हम जो घास होती है उसमें प्रेजेंट क्या रहता है? सेल्यूलोज। और वो सेल्यूलोज एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स या फिर कोई और जो ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए वो क्या खाता है? हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ग्रास नहीं खाते, हम लोग फूड खाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स है लाइक काव, बफेलो, गोट, डियर, तो ये लोग क्या होते हैं? ये लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये लोग ग्रासेस कंज्यूम करते हैं। So ruminants have a sac-like structure called rumen between the esophagus and the small intestine. rumen कहाँ होगा? ये एक sac-like structure होता है, लाइक एक छोटा सा बोरे जैसा होता है, सैक यानी बोरा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उस ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? र्यूमेन। और ये कहाँ होगा? तो इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होगा। यू कैन सी ओवर हेयर कि इसोफेगस और ये र्यूमेन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये कहाँ है? इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में र्यूमेन। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. सेल्यूलोज को कौन डाइजेस्ट करता है? र्यूमेन के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, या फिर काव को हम लेते हैं तो काव के र्यूमेन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो जो बैक्टीरियाज ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। So far you have learned about the animal which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have mouth and digestive system. Then how they do acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake.
हमने ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ा जो जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता। तो वो लोग कैसे डाइजेस्ट करते हैं फूड को? फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, like we can take an example of amoeba. Amoeba doesn't have the digestive system, but though it digests the food. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। लाइक अगर ह्यूमन बीइंग है तो वो बिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, लेकिन अमीबा है वो एक सिंगल सेल का बना हुआ है। और ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, यानी इसे हम विदाउट माइक्रोस्कोप हमारी आँखों से नहीं देख सकते। और ये हमें कहाँ मिलेगा? इन द पॉन्ड वाटर। Amoeba has a cell membrane, around it dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba के पास क्या है? Cell membrane है, like you can see over here. उसके पास cell membrane होता है, एक rounded dense nucleus। यहाँ पे ये रहा, ये nucleus है, तो ये क्या है? Cell membrane. Many small like bubble vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shapes and position. Amoeba अपने अकॉर्डिंगली कभी भी उसका पोजीशन शेप वो चेंज कर सकता है। वो यानी उसका एक फ़िक्स पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। जैसे कोई भी एनिमल है तो उसका एक शेप होता है कि वो इस तरह का दिखता है, लेकिन अमीबा का जो शेप है वो चेंज होता रहता है और वो उसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता। It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. ये क्या करता है? इसका यहाँ पर हम देखते हैं कि शेप पर्टिकुलर नहीं है, तो इसका ये शेप है, ये अपना शेप को इस तरह से ऐसे चेंज करेगा, राइट? अगर कोई फूड है यहाँ पे तो ये अपने शेप को इस तरह से चेंज किया इसने, और धीरे 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 आगे बढ़ के उसको पूरा ग्रैब कर लेगा और उसे अपने बॉडी के अंदर कैप्चर कर लेता है। और इसके ये जो फॉल्स फीट है, यानी इसके फॉल्स फीट जो जिसे हम सूडोपोडिया बोलेंगे, इसका फॉल्स फीट मूवमेंट की वजह से ये धीरे धीरे आगे बढ़ के अपना फूड कैप्चर कर लेता है। सूडोपोडियम, फिर ये देखो यहाँ पे फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल वो धीरे धीरे यहाँ पर अंदर ले रहा है। सी फूड पार्टिकल इसने क्या किया? ये अपने फॉल्स फीट से, यानी सूडोपोडियम क्या है? फॉल्स फीट। तो वो फीट को आगे लेके ये पूरे फूड को अपने अंदर ले लेगा। ऐसे ही इसने ये देखो यहाँ पे फूड वैक्यूल्स है, तो ये धीरे धीरे अपने फूड वैक्यूल्स को अंदर लेता है, उन्हें डाइजेस्ट करता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकाल देता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अमीबा किस पे फीड करेगा? तो उससे भी जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे फीड करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, अब इसके पास तो आइज़ नहीं है, नोज़ नहीं है, ईयर नहीं है, तो ये क्या करता है? फूड को सेंस करता है। तो सेंस करने के जब भी उसने फूड को सेंस किया, pushes out food pseudopodia around the food particles and unfolds it. जब भी उसने फूड को सेंस करेगा तो क्या होगा? वो अपना सूडोपोडिया को फैलाएगा और वहाँ पे वो जो फूड पार्टिकल है उसे लेगा और अपने अंदर, उसकी बॉडी के अंदर वो फूड पार्टिकल आ जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। फिर वो जो फूड लिया है उसने, वो कहाँ पर फंस जाता है? फूड वैक्यूल में। Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. जो अमीबा, उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो धीरे धीरे सिक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर, और वो क्या करते हैं? वो फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड, और वो क्या, जो डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब हो गया। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो उसका वो जो फूड है वो फूड किस लिए यूज़ हुआ? उसकी ग्रोथ के लिए,
अब उसको भी बढ़ना है, उसको अपना ग्रोथ बढ़ाना है, तो उसको फूड की ज़रूरत होगी। खुद को मेंटेन करना है तो खुद की फूड की ज़रूरत होती है। और मल्टीप्लिकेशन, यानी अमीबा हमेशा मल्टीप्लाई होता है। अगर वो एक है तो वो अपने आप अपने बॉडी पार्ट को मल्टीप्लाई कर देगा और वो 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएंगे, ऐसे करके वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो उनको इस सारे वर्क के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो फूड अनडाइजेस्टेड है, यानी उन्होंने फूड लिया, उसको डाइजेस्ट किया, अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो धीरे धीरे वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। जिस तरह से उन्होंने फूड ग्रैब किया था, वैसे ही वो अपना फूड अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो भी बाहर निकाल देते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल। यानी जो बेसिक प्रोसेस होती है कि फूड लेना है, फिर उसे डाइजेस्ट करना है और हमारी बॉडी से थ्रो आउट कर देना है, तो ये प्रोसेस है, ये हर एक एनिमल में सेम ही रहती है। इन दिस लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और आगे तुम चैप्टर में क्या पढ़ोगे कि किस तरह से फूड एब्जॉर्ब हुआ, वो ट्रांसपोर्ट हुआ अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। सो दिस हाउ आवर चैप्टर इज़ completed.